अभी आप देख रहे हैं AR कॉन्सेप्ट लर्निंग और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 5 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। इसके अब तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में 16 से लेकर 22 तक, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये 40 मार्क्स का पेपर है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, और इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। 3 ग्रुप है, उसमें से कम एक सवाल के जवाब आपको देने एक ग्रुप से, और मैक्सिमम आप 3 भी दे सकते हैं। तो ग्रुप ए का पहला सवाल यहाँ ये आप देख लीजिए, ये दिया गया है। पहला क्वेश्चन, ज्ञानानुशासन एवं विषय के अंतर संबंधों पर विचार करें। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर के ज्ञानानुशासन यथा विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा में किसी एक का चयन करें तथा उसकी प्रकृति एवं उद्देश्यों की विवेचना करें। तीसरा क्वेश्चन ये है, अपने विषय जिस विषय को चुना है माध्यमिक स्तर के उनके पाठ्यक्रम में संशोधन परिमार्जन की छूट दी जाए तो आप क्या क्या सुझाव देंगे और क्यों, वर्णन करें। ये क्वेश्चन है, देखिए, शिक्षण विषय स्कूली पाठ्यक्रम में रखने का क्या औचित्य है। नई शिक्षा नीति 1986 के आलोक में तर्कपूर्ण उत्तर दे। ये बातें कही गई है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे मूल्यांकन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आप अपने विषय में पारंगतता हेतु कौन से उपाय करेंगे और कौन 5 सुझाव देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, शोध क्या है, रिसर्च क्या है। अपने चयनित विषय में विभिन्न प्रकार के शोधों की चर्चा करें। संदर्भ ग्रंथि बनाने में आप कौन कौन से उपाय करेंगे, व्याख्या करिए, यानी बिब्लियोग्राफी के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ दिया गया है, शोध प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं। शोध प्रतिवेदन आप कैसे तैयार करेंगे, यानी रिसर्च से रिलेटेड है। यहाँ पे भी आंकड़ों के संकलन की विधि, सीखने की क्रियाएं, शिक्षार्थियों के विकास के लिए विषय का उद्देश्य और क्रियात्मक शोध, तो ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के। तो यहाँ से आप पूरा पेपर देख सकते हैं। ये देखिए 2017 का 16 का पेपर है, ये 2016 का पूरा पेपर है। ये देखिए 2017 का पेपर है। व्हाट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ अ सब्जेक्ट, एक्सप्लेन इट विथ एग्जाम्पल, यानी विषय के प्रकृति एवं क्षेत्र क्या है, उदाहरण के साथ वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है, विषय एवं ज्ञानानुशासन में क्या अंतर है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन। सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषय के उदाहरणों के साथ वर्णन करें। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अधिगमकर्ता के विकास हेतु विषय के क्या उद्देश्य होने चाहिए, वर्णन करें। ये देखिए चौथा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, ये 6, अधिगमकर्ता हेतु वर्ग कक्षा एवं वर्ग कक्ष से बाहर कौन कौन से विभिन्न प्रकार की गतिविधि की जाती है, वर्णन करें। यूनिट 3 का सवाल, फिर शोध में डाटा संग्रह करने के क्या तरीके हैं, वर्णन करें। मतलब व्हाट इज द मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इन रिसर्च, एक्सप्लेन इट। यहाँ पे देखिए शोध के विभिन्न प्रकार क्या है, शोध के विभिन्न चरणों एवं तरीकों का वर्णन करें। यहाँ पे देखिए अधिगमकर्ता के ज्ञान के विकास हेतु किसी एक विषय पर शोध प्रतिवेदन का निर्माण करें। बिब्लियोग्राफी क्या होती है, डेटा के प्रकार क्या होते हैं, निष्कर्ष निकालना क्या होता है और सामान्यीकरण क्या होता है। इसमें से किसी पे 2 पे नोट्स, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो ये पूरा पेपर आप यहाँ से देख सकते हैं। ये दूसरा पेज देखिए 2018 का क्वेश्चन पेपर। यहाँ से आप 18 का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। चलिए 19 के क्वेश्चन पेपर की बात कर ले। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ देखिए ये दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन, एक संकाय के रूप में सामाजिक विज्ञान मानविकी विज्ञान के मूल आधार एवं दर्शन की चर्चा करें। उपयुक्त उदाहरण द्वारा अपने विषय के प्रकृति एवं क्षेत्र की व्याख्या करें। राष्ट्रीय संदर्भ में छात्रों के विकास हेतु एक विषय के रूप में विज्ञान या सामाजिक विज्ञान के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। कक्षागत संप्रेषण द्विपक्षीय प्रक्रिया होनी चाहिए, व्याख्या करें।
विषय वस्तु की अवधारणात्मक प्रवीणता किस प्रकार सीखने की कुंजी है, व्याख्या करें, ये पूछा गया है। अपनी पसंद की विषय के किसी एक प्रकरण को पढ़ाने हेतु कुछ प्रोजेक्ट यानी गतिविधियों को सुझाव दीजिए। फिर 8 नंबर में शोध की अवधारणा एवं प्रकृति की व्याख्या कीजिए। शोध हेतु प्रदत्तों के संकलन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, यानी डेटा कलेक्शन के बारे में बात की जा रही है कि वेरियस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इन रिसर्च, उसको बताना है आपको। फिर से बिब्लियोग्राफी, जनरलाइजेशन, इंफॉर्मेशन और कॉम्पिटेंसी, इसमें से किसी दो पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो ये 2019 का क्वेश्चन पेपर था। अब अगर हम 2021 की बात करें तो देखिए यहाँ से, ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है। ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है, यूनिट 2 का है। अब देखिए इसमें आगे ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। यूनिट 3 का क्वेश्चन पेपर है। चलिए अब हम 2022 की बात कर ले। 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए पहला क्वेश्चन है ज्ञानानुशासन एवं विषयानुशासन किसे कहते हैं, मतलब सब्जेक्ट और डिसिप्लिन किसको कहते हैं, वही बताना है। किस परिस्थिति में कोई विषय को विषयानुशासन कहा जाता है, वो बताना है आपको। मानवीय ज्ञान को परिभाषित करें, कैसे मानवीय ज्ञान को विषय या विषयानुशासन के रूप में वर्गीकरण करने की आवश्यकता हो रही है। शिक्षा विषय नहीं होकर एक विषय अनुशासन है, स्पष्ट करें, यानी कि एजुकेशन इज अ डिसिप्लिन बट नॉट सब्जेक्ट, ये आपको बताना है। किसी विषय के दर्शन शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की विवेचना करें, डिस्कस द फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट। 2022 में यूनिट 2 का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू गेट कॉम्पिटेंसी इन एनी सब्जेक्ट या डिसिप्लिन, किसी विषय या विषय अनुशासन में आप कैसे पारंगतता प्राप्त कर सकते हैं, ये बताना है आपको। किसी विषय पे आप अपना मालिकाना कैसे प्राप्त करते हैं, यानी कि हाउ डू यू गेट मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, यानी कि मास्टरी कैसे आप हासिल करते हैं किसी सब्जेक्ट पे, वो बताना है। कैसे किसी विषय को संप्रेषित किया जाता है, हाउ इज एनी सब्जेक्ट बीइंग कम्युनिकेटेड, ये बताना है। किसी विषय में विशिष्ट शब्द शक्ति की व्यापक उपयोगिता की विवेचना करें, यानी डिस्कस द यूजेस ऑफ स्पेसिफिक टर्म्स इन एनी सब्जेक्ट, तो वो बताना है। यूनिट 3 का सवाल है, हाउ इज एनी सब्जेक्ट बीइंग प्रमोटेड और इनोवेटेड और एडवांस, यानी कैसे कोई भी विषय को नवचारित या अग्रसारित किया जा सकता है, ये बताना है आपको। और लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रिसर्च, डिस्कस द नीड एंड इंपोर्टेंस ऑफ रिसर्च, यानी अनुसंधान को परिभाषित करें, इनके महत्व और आवश्यकताओं की विवेचना करें। तो ये 2022 का क्वेश्चन पेपर था।